अब चैलेंजेस क्या हैं? अब गेम जो है वो शौकत तरीन साहब के पास है। अस्सलाम वालेकुम शब्बर ज़ैदी साहब। वालेकुम सलाम। सर, सारा पाकिस्तान सोच रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? इमरान खान साहब ने कहा भाई महंगाई है और मैं शौकत तरीन साहब को लाया हूँ, महंगाई कम होगी और पाकिस्तान के अंदर जो मईशत के मामला हैं उसको तेज़ चला जाएगा। उन्होंने बहुत सारे ऐलानात भी किए। मैं सिर्फ एक चीज़ जिसके आप वैसे तो आप सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह बात करते हैं, लिखते भी हैं, बहुत ज़बरदस्त तरह समझाते भी हैं, लेकिन FBR के अंदर जो बात हिरासमेंट की शौकत तरीन साहब ने कही, ये हिरासमेंट की हैंडलिंग हो जाएगी जो हुकूमत के पास बाकी थोड़ा सा टाइम है? देखिए, मैंने कल भी एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि मैं इस मामले में शौकत तरीन साहब से तकरीबन 80% डिसएग्री करता हूँ। 80% डिसएग्री करता हूँ? अच्छा, हाँ, कुछ बात 20% तो मैं एग्री कर सकता हूँ कुछ जगह पर। अब मैं आपको मिसाल से वाज़ेह करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हैरेसमेंट है या ये गुंडागर्दी और चोरी है। देखिए, जब मैं FBR चेयरमैन था, मैंने एक इंफॉर्मेशन रिलीज की थी। इसमें मैंने बताया था कि लियाकताबाद कराची का जो मार्केट है, जो कि लोअर मिडिल क्लास का मार्केट है, उसका टैक्स कलेक्शन जो है वो लाहौर के और इस्लामाबाद के तमाम मार्केटों से ज्यादा है। लियाकताबाद मार्केट का? लाहौर लियाकत मार्केट जो है वो ज्यादा दे रही है और लाहौर उससे ज्यादा जो है वो टैक्स दे रही है। आपने ये बिल्कुल डेटा शेयर किया था। और लाहौर की तमाम मार्केटें मिला के? जी अच्छा। लाहौर की और इस्लामाबाद की तमाम मार्केटें मिला के जो टैक्स देती हैं, हाँ, वो लियाकताबाद की मार्केट के टैक्स से कम है। मेरा सवाल ये है शौकत तरीन साहब को कि क्या कोई हैरेसमेंट करता है कि वो आदमी, क्या लियाकताबाद में हैरेसमेंट नहीं है और लाहौर इस्लामाबाद में हैरेसमेंट है? जी, बहुत बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक, देखिए, पहली बात तो मैं फैसल आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ 6.5 महीने FBR में रहा हूँ। मेरे लिए FBR चेयरमैन बनना कोई बाइज्जत बात नहीं थी। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आइंदा भी मुझे आप एज ए चेयरमैन FBR इंट्रोड्यूस नहीं कराया करें। मैंने 40 साल एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फॉर्म में गुजारे हैं। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा हूँ, स्टेट बैंक का डायरेक्टर रहा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज डायरेक्टर रहा हूँ। 4 महीने में वहाँ एक झक मारी है, तो उसको मुझे आप प्लीज उस पर मुझे नहीं ज्यादा इसमें इंट्रोड्यूस कराया करें। मुझे उससे कोई इज्जत हासिल नहीं होती कोई इससे। वो कोई बाइज्जत कोई चीज नहीं है। इमरान खान की मुझसे बहुत पुरानी दोस्ती है, मेरा बहुत पुराना लिहाज है उनको। उन्होंने मुझे कहा, इसलिए मैं चला गया। मगर जब मैंने वहाँ हालात देखे और मैं समझता था कि ब्यूरोक्रेसी और बिजनेसमैन और पाकिस्तान के आड़ती माफिया और पाकिस्तान का बैंकर्स माफिया और पाकिस्तान के अशराफिया माफिया मुझे जिंदगी नहीं गुजारने दे रहे आराम से, तो मैं घर आ गया। ये मैं आपको किसी वक्त अलग से प्रोग्राम में समझाऊंगा। ठीक है। कमिंग बैक टू द हैरेसमेंट, मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं, अभी आप लोगों का मसला ये है कि आपकी थोड़ी सी रिसर्च इसमें कमजोर है। आप मुझे बताइए कि क्या लिबर्टी मार्केट में कोई ऐसा आदमी है जिसके पास NTN नहीं है? इसका मतलब है वो टैक्स के नेट में आता है। पहली बात तो ये लफ्ज नेट ही गलत है। नेट का मतलब होता है जाल। टैक्स जाल नहीं होता, टैक्स का सिस्टम होता है। ये लफ्ज नेट जो है निकाल दें। तो हमारी अंग्रेजी भी कमजोर है, उर्दू भी कमजोर है। पंजाबी में सोचते हैं, फिर उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं, फिर अंग्रेजी में बोलते हैं। तो ये जरा अच्छा, ये कौमी मसला है हमारा। वैसे कौमी मसला है कि कभी गुजराती में सोचते हैं, फिर सिंधी में सोचते हैं, फिर से ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में करने के बाद फिर अंग्रेजी में बोलते हैं। टैक्स नेट इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड। ये टैक्स सिस्टम है, नेट होता है ना। नेट कहते हैं आप जाल को। कोई बंदा टैक्स के जाल में नहीं आता, टैक्स सिस्टम में आता है। तो ये चीजें, तो ये हैरेसमेंट की बात गलत है। ये सिर्फ बदमाशी है, ये गुंडागर्दी है, ये बेईमानी है, ये धोखाधड़ी है, ये पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने की। शब्बर भाई, तो इस वक्त चैलेंज किया है, ये किस तरह ठीक कर सकते हैं? किस तरह ठीक करें? चैलेंज ये है कि अगर इमरान खान में और शौकत अजीज में हिम्मत है जी, अगर हिम्मत है तो ये ऐलान करें कि कल से कोई मार्केट नहीं खुलेगी। कल से कोई मार्केट नहीं खुलेगी और सिर्फ वो मार्केट खुलेगी जो अपने आप को रजिस्टर कराएगी सेल टैक्स में और इनकम टैक्स में। अच्छा, अगर ये 2 दिन बाद ये मसला हल नहीं हो जाए तो मेरा जिम्मा है। सेल टैक्स दिए बगैर, रजिस्टर्ड कराए बगैर कोई मार्केट नहीं खुलेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। शौकत तरीन और इमरान खान ये कहते तो मसला हल हो जाएगा। आप समझते कि रजिस्टर्ड करवाना शुरू कर देंगे? नहीं हो तो बताएं। देखिए, मैं तो इसको टेस्ट करके आया हूँ ना। मैंने
NIC इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, याद है आपको? जी हाँ, किया था। वो तो परचेजर पे था ना। हाँ, उसकी रेजिस्टेंस दुकानदार क्यों कर रहा था? तो आप लोगों को असल में बात समझ पूरी तरह नहीं आती है। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ हमारे मीडिया की। वो चीजों को डाइग्रेस करके सियासी माशी मसाइल को सियासी मसाइल में ले जाते हैं। इसीलिए मैंने FBR छोड़ दिया है कि मैं अब सियासी मसाइल में फंसना नहीं चाहता। मैं माशी मसाइल को आराम से और सुकून से लोगों को समझाना चाहता हूँ और उस पर काम करना चाहता हूँ, ना कि मैं वहाँ पोस्ट बैठ के और अपने आप को जवाब देता रहूँ कि 100 मिलियन बढ़ गए और 100 मिलियन घट गए। चले, बिल्कुल सही बात है शब्बर भाई। असल में थोड़ा सूखा सब्जेक्ट है, लोग मईशत से ज़्यादा एंजॉय करते हैं, दो सियासतदानों को लड़ाकर एंजॉय करते हैं कि वो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। आजकल चल रहा है शहबाज शरीफ साहब जाएंगे नहीं जाएंगे, हमारे मुल्क में टेलीविजन के ऊपर यही गेम होता है। असल मामला मईशत को फोकस करके चीज़ों को आगे ले जाने का है। मैं सवाल एक आपसे करना चाहता हूँ शब्बर भाई, अगर सवाल आपसे करूँ, मैं एक जवाब दूँ आपको? जी जरूर, प्लीज। मैं आपको ये कह सकता हूँ कि शायद पूरी शरीफ फैमिली का टैक्स जो हो ना, वो मेरे जाती टैक्स से कम होगा। अच्छा, पूरी शरीफ फैमिली का टैक्स आप इनफरादी तौर पर जो टैक्स देते हैं उससे शरीफ फैमिली का टैक्स कम होगा? तो उनके पास है नहीं ना, आपके पास ज्यादा माल है ना। इसका मतलब तो ये हुआ हमारे FBR के मुताबिक कि आप ज्यादा पैसे वाले हैं, शरीफ फैमिली के पास उतने पैसे नहीं है। उनकी स्टील मिल्स, उनके घर, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके बिजनेस और शुगर मिल्स इतनी ज्यादा कीमती नहीं है जितना। अब आपको बताना पड़ेगा कि आप आखिर काम कौन सा करते हैं शब्बर भाई। मैं बता रहा हूँ, मेरी फर्म थी ये फर्गूसन एंड कंपनी। जी हाँ। उस 2018 में जब मैं सीनियर पार्टनर था, हम कोई सरिया नहीं बेचते, हम कोई अंडे मुर्गी नहीं बेचते, हम कोई सीमेंट नहीं बेचते। उस सर्विस इंडस्ट्री में हमने 30 करोड़ रुपए टैक्स दिया था। माशाल्लाह, 30 करोड़ रुपए केसेस आपके पास आते हैं, उसकी फीस के पैसे? जी, फीस। और उसमें एक पैसा भी अगर कोई बंदा साबित कर दे किसी से रिश्वत ली हो या रिश्वत दी हो, तो मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस। यानी कि आप कह रहे हैं सारा हलाल का अमाउंट है। अच्छा, मेरा सवाल एक छोटा सा है, पाकिस्तानी समझना चाहते हैं। अब मैं आपको उस रेफरेंस से मुखातिब नहीं कर रहा हूँ FBR के साबिक चेयरमैन के, मैं आपको एक मईशतदान, एक इदारे को चलाने वाले और फर्गूसन कंपनी के सरबराह, साबिक सरबराह की हैसियत से बात कर रहा हूँ। सवाल कर रहा हूँ आपके सामने कि शौकत तरीन साहब को अब जो 2.5 साल हुकूमत के बचे हैं, कौन से इंतहाई अहम स्टेप्स लेने चाहिए? शौकत तरीन साहब को ये फैसला करना है कि हमें स्टेटस क्यों पे चलना है, या जिस तब्दीली की बात इमरान खान करते थे वो हमें करनी है। मेरा अपना ख्याल है कि ये सारी बात हिम्मत की है, और ये सारी बात एक, जिसे कहते हैं ना, एक दफ़ा टिपिंग पॉइंट आएगा, एक दफ़ा आप एक बड़ा एक्शन ले लें, कौम खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हम इतना डरते हैं कि शेर आएगा, शेर आएगा, शेर आएगा। एक दफ़ा आप बाजार बंद करके रजिस्टर कराएं लोगों को और कैश इकोनॉमी को ख़त्म करें, ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा। इसी का ताल्लुक रोजगार से है, इसी का ताल्लुक सर्कुलर डेट से है। ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। ये एक अशराफिया का माहौल है जो कि अयाशी कर रहा है, और जो आप जैसे लोगों को भी कंफ्यूज करके असली मसले से हटाकर और ये मुख्तलिफ चीज़ों पे डाल देता है, जिससे ये सारी कंफ्यूजन पैदा होती है। पाकिस्तान के अंदर माशी तौर पर बुनियादी मसला कोई भी नहीं है। आम आदमी को सिर्फ ये ताल्लुक है कि आम आदमी पाकिस्तान के माशी मसाइल का ना हिस्सेदार है, ना उसका बनाने वाला है, सिर्फ उसमें सफर करता है। जो अशराफिया है वो इसको सब कुछ चलाती है, और वो उन्हीं का खेल है, और हम उसी के आसपास गोल गोल घूमते रहते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।